वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे EEE फर्स्ट के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा बैक लगती है। इस वीडियो में हम वायरिंग डायग्राम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से फंसते हैं। अन्यथा की स्थिति में इसमें बहुत सारे ऐसे सर्किट डायग्राम हैं जिसमें आप सही से बनाएंगे तभी आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वायरिंग डायग्राम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उससे पहले एंड संकेत इलेक्ट्रिकल के जितने भी सिंबल होते हैं उसे भी कवर करा देंगे। यदि आप कमेंट करके कहेंगे तो आपके जितने गोल्ड है या बुक है उसमें सिंबल दिए हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी में से सिंबल आएगा। सिंबल बहुत सारे होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। यदि A to Z सिंबल कवर करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। चैप्टर नेम है वायरिंग डायग्राम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक प्रकाश बिंदु को दो स्थानों से नियंत्रित करना, यानी कि एक प्रकाश बिंदु कोई भी बल्ब है जिसे हम दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। योजना आरेख यानी कि सिस्टमेटिक डायग्राम, ठीक है, सिस्टमेटिक वायरिंग। एंड दूसरा है बहु लाइन वायरिंग आरेख। तो उसमें तीन चित्र बनते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं योजना आरेख। योजना आरेख में आपको ये स्विच लगाना है। तो इसमें एक बल्ब होता है, इसमें आप यहाँ पर फेज दे दीजिएगा एंड यहाँ पर न्यूट्रल दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बल्ब कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप इस प्रकार से इस बल्ब को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम योजना आरेख बोलते हैं। योजना यानी दो स्थानों से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो स्विच इसमें लगाए गए हैं। अब इसका बहुलानी वायरिंग आरेख बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक स्विच ये वाला हो गया, दूसरा स्विच ये वाला हो गया एंड ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है। एंड ये मेन लाइन हो गया जिसे हम फेज एंड न्यूट्रल दोनों देते हैं। तो फेज और न्यूट्रल को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इस वाले स्विच में फेज यानी कि फेज डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच ऑलरेडी ऐसे रहता है, जैसे ही हम इस स्विच को पुश करते हैं यानी कि दबा देते हैं तो ये स्विच इससे कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि लाइन में करंट यानी कि धारा बहने लगती है। अब ये है न्यूट्रल। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं। फेज को इस स्विच में इस प्रकार जोड़ देंगे, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये वाला स्विच, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला स्विच इसका वायर इस वायर के बीच वाले स्विच से ही जुड़ेगा, ठीक है। ये दोनों नीचे वाले ये वाले अलग होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बल्ब लगाए तो बल्ब में एक डायरेक्ट न्यूट्रल लिंक जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल लाइन, इसमें एक फुल करंट आएगा। उसके बाद दूसरा ये वाला स्विच है, इस वाले स्विच का ये साइड वाला ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है। तो एंड बीच वाले का बीच वाले से जोड़ देंगे, इस साइड वाले को ये नीचे वाले से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम इसमें फेज एंड न्यूट्रल लाइन देंगे तो इस स्विच को जैसे ही पुश करेंगे तो इससे ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा पुश करेंगे, दबाएंगे तो इससे ये बल्ब बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इस स्विच से भी यानी कि दोनों स्विच से हम इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इसमें बहुलाइन वायरिंग आरेख हो गया। अब बात करते हैं इसका एकल लाइन वायरिंग आरेख। एकल लाइन वायरिंग आरेख में आपका जो है इसमें लाइन दर्शाई जाती है, यानी कि इसमें कितने डायग्राम, इसमें 2 स्विच लगे थे एंड इसमें कितने वायर इसमें अंदर आए हैं वो वायर की संख्या होती है। तो यहाँ पे जैसे 3, यहाँ पे ये 3 वायर की संख्या है, इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला स्विच है, इसमें 3 वायर आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर 3 यानी कि एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करके इसमें 3 ऐसे लाइन कर देंगे। इसका मतलब होता है 3 वायर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से एक लाइन वायरिंग डायग्राम का अर्थ होता है मतलब एक लाइन से ही सभी स्विच को रिप्रेजेंट करना है एंड उनमें वायरों की संख्या को प्रेजेंट यानी कि दर्शाना, राइट। तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करना। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम में देखने का आपको सुनहरा मौका है। इनको डेफिनेटली पक्का करके जाइएगा, एग्जाम्स में फंस सकते हैं। तो 3 स्थानों से किसी भी लैंप को कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें 3 स्विच लगाएंगे तभी तो ये 3 स्थानों से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिक डायग्राम यानी कि योजना आ रही कुछ ऐसा बनाएंगे। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं, यानी कि इसका प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ये वाला डायग्राम देखिए, बहुलानी वायरिंग डायग्राम। तो इसमें भी आपको 3 स्विच दिए हैं। ये द्विमार्गी स्विच है, ठीक है। ये इसमें 4 पॉइंट होते हैं, इसमें 3-3 पॉइंट होते हैं। तो इसमें एक बल्ब लगा, इसको 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप,
थोड़ा ऐसे ट्रिक से याद करना पड़ता है। जैसे इसमें फेज का इसमें दे दिया, एंड ये बीच वाले का सिंबल इस ऊपर वाले में दे दिया, एंड इस वाले बीच वाले का सिंबल इस ऊपर वाले में दे दिया, राइट। एंड ये नीचे वाले का सिंबल हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ये नीचे वाले का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाले का सिंबल हम इस नीचे वाले में जोड़ देते हैं, और इस नीचे वाले का सिंबल यानी कि ये लाइन है जो वायर इस नीचे वाले में जोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे एंड 2-3 बार बनाएंगे तो अब बनाना आसानी से सीख जाएंगे, राइट। तो अब इसका तीसरा स्ट्रक्चर देखिएगा, यानी कि डायग्राम, सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हम 3 बोर्ड का यूज कर रहे थे, 3 स्विच का। तो यहाँ पे इन वायरों की संख्या दर्शा देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बता चुके हैं किस प्रकार से 3 स्विच एंड एक लाइन वायरिंग डायग्राम बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है खुला गैलरिया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ये थ्योरी लिख देना एंड स्ट्रक्चर बना देना, आपका नंबर मिल जाएगा। तो इस गैलरिया में दोनों तरफ से प्रवेश किया जा सकता है, अतः इसके प्रकाश बिंदुओं को दोनों ओर से ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। इसका चित्र निम्न प्रकार से है, सबसे मेन चित्र होता है, बाकी का थ्योरी आप पढ़े होंगे तो बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ये मेन चित्र है एकदम सही। तो इसका सिस्टमेटिक डायग्राम यानी कि योजना आरेख है, इसमें 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, 3 स्विच हैं, 3 स्विच से हर एक बल्ब को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस ये फेज एंड न्यूट्रल होता है, इतना आप याद रखेंगे। 3 बल्ब को ऐसे ऐसे कंट्रोल करना है। अब आगे देखिएगा, आगे इसका बहुलानीय वायरिंग डायग्राम। बहुलानी वायरिंग डायग्राम में थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें सभी वायर आपको दर्शाने होते हैं कितने वायर होते हैं। तो इसमें 3 बल्ब लगे हुए हैं एंड इसमें स्विच है, इसमें वायर को आपको ध्यान में रखना होगा, जब 2-3 बार बनाएंगे तभी आप रख पाएंगे। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं, एक तरीके से प्रैक्टिस एंड ट्रिक से याद रखने पड़ते हैं। इसमें देखिए ये वाला फेज इस वाले में आया हुआ है, इस वाले में इसका फेज देते हैं, एंड एक ये बल्ब का वायर इस वाले स्विच में दिया होता है। जैसे स्विच को दबाएंगे तो ये वाला जो है इस वायर से कनेक्ट हो जाता है, ये स्विचेस, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार से बल्ब कंट्रोल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आगे भी देख सकते हैं। बंद गैलरिया वाला इसी प्रकार से, बंद गैलरिया में एक ही तरफ से प्रवेश किया जा सकता है, उसमें जो दोनों तरफ से था, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट ये वाला है। इसमें प्रकाश बिंदुओं को एक ही तरफ से स्वचालित यानी कि ऑपरेट किया जा सकता है। इनका योजना बहुलानीय एक लाइन यानी कि तीनों डायग्राम आपको बना के दिखाने होते हैं, ठीक है। तीनों डायग्राम का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप बस प्रैक्टिस प्लस याद दोनों करके जाइए, ठीक है। एंड योजना आरेख एंड इसका बहुलानी वायरिंग आरेख ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में ये दूसरे चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट है, अगर ये भी है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है LT ट्रोपोड और विभागीय केबल संयोजन भूगर्भ का, ठीक है। यहाँ से अब इसका चित्र देख लीजिएगा, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा बट बनाना तो पड़ेगा यदि नंबर चाहिए तो उसमें 3 मेन लाइन होता है एंड यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम मीटर बोर्ड सब लगा हुआ है। चित्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने सोचा आपको बता दिया जाए, क्योंकि EEE थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। उसके बाद इसका थ्योरी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक बार बता देते हैं आपको पढ़ के। जब बड़े व्यापारिक संस्थानों को विद्युत प्रदान करनी होती है तो विभागीय संस्थानों के लिए बड़े आकार की केबल का यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ LT ट्रोपोडर 3.5 यानी कि 3/1.2 या 4 करोड़ का मतलब इंग्लिश में कोर बोलते हैं, 1100 वोल्ट की केबल का यूज़ यानी कि प्रयोग किया जाता है। यह उपभोक्ता के स्थान तक भूमि खुले या हवा खींचकर ले जाई जाती है, यानी कि या तो ये ज़मीन के अंदर से ले जाई जाएगी या फिर हवा में यानी कि ऊपर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा, एक तरीके से हम कह सकते हैं खम्भों द्वारा ले जाई जाती है। ये डिपेंड करेगा आप किस प्रकार से उसको, यानी स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी किसी भी चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।